सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती जी को नमन करती हूँ। मेरे माता पिता एवं मेरे समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। मुझे सुन रहे आप सभी आदरणीय जनों को मेरा हृदय से नमन है। मैं ज्ञान भूमि पृष्ठ के समस्त सदस्यों की हृदय से आभारी हूँ कि इस व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से प्रतिदिन हमें उपयोगी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों और विद्वानों का परिचय करा रहे हैं। मैं विशेष रूप से डॉक्टर आशुतोष जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। आशुतोष जी, मैं आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ। पुनः मैं सभी को प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगी कि एक पुरानी कहावत है, बाढ़े पूत पिता की धर्मा, अर्थात पिता द्वारा किया गया धर्माचरण का प्रभाव संतान पर अवश्य पड़ता है। मैं डॉक्टर रचना त्रिवेदी, पुत्री श्री चंद किशोर त्रिवेदी, अपने पिता के कर्तव्यों का फल दयानंद सुभाष नेशनल परास्नातक महाविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग में सेवारत हूँ। आज के व्याख्यान का विषय संस्कारों का महत्व एवं वर्तमान में उनकी आवश्यकता मैं यथामति स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के दलदल में इस कदर धंस चुके हैं कि हमारे पास यह देखने का समय ही नहीं है कि हमारी भावी पीढ़ी को कैसे विचारों एवं संस्कारों को वो आत्मसात कर रही है, हमसे सीख रही है। हम या समाज उनके भीतर प्रेम और सदाचार की अपेक्षा महत्वाकांक्षा और स्वार्थ सिद्ध के बीज बो रहे हैं। आज की पीढ़ी को यह बात बहुत ही मामूली रूप से पता है कि समाज में, परिवार में, समाज के लिए, परिवार के लिए उनका क्या महत्व है, संस्कारों का क्या महत्व है। मनुष्य के व्यक्तित्व में चेहरे की सुंदरता उसकी विनम्रता से होती है, वाणी की सुंदरता उसकी मधुरता से होती है, मनुष्य की शिष्टता से होती है और यह हमें संस्कारों से प्राप्त होता है। वैसे तो संस्कार किसी भी धर्म या संप्रदाय के महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु आध्यात्म प्रधान भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। वास्तव में संस्कार मानव जीवन को परिष्कृत करने वाली एक आध्यात्मिक विधा है। संस्कारो ही गुणांतरः धान मुच्यते, अर्थात मनुष्य के दुर्गुणों को निकालकर उसमें सद्गुणों को आरोपित करने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। यहाँ पर मैं संस्कारों की संख्या के संदर्भ में कुछ बताना चाहूंगी कि गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कारों का वर्णन किया गया है। मनु के अनुसार, बौद्धायन ग्रह सूत्र के अनुसार, पारस्कर के अनुसार 13 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्कार चंद्रिका, संस्कार सामुच्य एवं संस्कार विधि में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि सबसे पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार पुराने समय पे, प्राचीन समय में क्यों किया जाता था। गर्भधारण संस्कार एक प्रकार का यज्ञ होता है। इस संस्कार के माध्यम से जीव के पूर्व जन्म के बुरे प्रभावों को नष्ट करके जीव में अच्छे गुणों को डालना इस संस्कार की महत्ता है। गर्भाधान संस्कार के समय पति और पत्नी को अपनी चित्त वृत्तियां परमात्मा में स्थिर करके उत्तम संतान के हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होती है, जो समाज का उपयोगी सदस्य बनता है।
हमारा द्वितीय संस्कार है पुंसवन संस्कार। बहुत सारे लोग इस संस्कार के विषय में जानते भी नहीं हैं। पुंसवन संस्कार, यह संस्कार गर्भ के 3 माह या 3 माह के पश्चात किया जाता है, क्योंकि तीसरे माह के आसपास गर्भ आकार और संस्कार दोनों ही स्वरूप को अपनाने लगता है। इसके लिए यह एक आध्यात्मिक उपचार की परंपरा रही है। गर्भवती स्त्री को एक वाक्य, एक श्लोक बार बार दोहराना होता है, ओम दिव्य चेतनाम स्वात्मीयम करोमि, अर्थात हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। वास्तव में यदि हम देखें तो यह आम समस्या हो रही है। करियर बनाने के चक्कर में विवाह देर से हो रहे हैं, या फिर कई बार विवाह समय से हो जाते हैं तो गर्भ धारण करने की योजना देर से बनाई जाती है और इसके परिणाम स्वरूप उम्र बढ़ जाती है, गर्भधारण की समस्या होने लगती है। दैवीय आशीर्वाद कहें या चिकित्सकीय उपायों से यदि गर्भधारण हो भी रहा है तो एक समस्या ये आ रही है कि या तो प्रारंभिक दिनों में ही गर्भपात हो जाता है, या फिर कई बार डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि गर्भ का विकास नहीं हो रहा है और गर्भपात कराना पड़ेगा। आजकल यह समस्या बहुत आम हो रही है। अगर हम पुंसवन संस्कार को करते हैं तो इससे गर्भवती स्त्री को आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक आत्मबल मिलता है। इस तरह से पुंसवन संस्कार एक बहुत ही आवश्यक संस्कार है। तीसरा संस्कार भी जन्म से पूर्व ही होता है और यह 6ठे से 8वें महीने के आसपास किया जाता है। इसको कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। प्रायः यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे-8वें महीने में होता है और आजकल बहुत सारे परिवारों में इसे सतवासा के नाम से भी जानते हैं। इसको एक हर्षोल्लास के कार्यक्रम के रूप में परिवार में मनाया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य कि शिशु को किसी भी प्रकार की हानि माता के गर्भ में ना हो और माता को भी शिशु जनन में शक्ति प्रदान हो। इसी कारण प्राचीन समय से होने वाली माता को अच्छे आहार और विहार की सलाह दी जाती थी। यहाँ पर मैं आप सभी को अभिमन्यु की याद दिलाना चाहूंगी। उन्होंने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था और यदि उनकी माता सो न गई होती तो उन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी आ रहा होता। अतः आज के समय में हम देख रहे हैं तो डॉक्टर्स भी अंतिम के जो 3 माह होते हैं उनमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे का पूर्ण विकास ही नहीं हो रहा। इसलिए यह सीमंतोन्नयन संस्कार बहुत ही आवश्यक है। अब चौथे संस्कार की बात आती है और वह है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार शिशु के जन्म के उपरांत किया जाता है। अभी इधर जब से लॉकडाउन हुआ है टीवी पर रामायण सीरियल आ रहा है और जब उत्तर रामायण हो रही है, उत्तर रामायण दिखाई जा रही है तो उसमें लव और कुश का जात कर्म संस्कार दिखाया जा रहा है। जात कर्म संस्कार में जैसा कि उसमें दिखाया गया है कि शहद या घृत बच्चे को चटाया जाता है। इसमें क्या होता है कि शिशु को स्नान कराया जाता है, उसका मुख साफ कराया जाता है, उसको मधु या घी चटाया जाता है और इसके पश्चात ही उनको स्तनपान कराया जाता है। माता के गर्भ में शिशु का मुख प्राकृतिक रूप से बंद रहता है और इसमें कफ भरा होता है। कफ को, जो उसके मुंह के अंदर कफ भरा होता है, उस कफ को निकालना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। इस संस्कार से शिशु के माता के गर्भ के दोष
जैसे रसपान संबंधी दोष, वात दोष, मूत्र दोष एवं रक्त दोष दूर हो जाते हैं। शिशु की तालू को साफ किया जाता है, और जब शिशु की तालू साफ की जाती है तो इससे उसकी बुद्धि, स्मृति एवं नेत्र की शक्ति बढ़ जाती है। अतः जात कर्म संस्कार बहुत आवश्यक है। इसके बाद आता है नामकरण संस्कार, और नामकरण संस्कार से सभी परिचित हैं। बच्चे का नाम रखा जाता है। प्रकृति की चीजों को भी हम किसी न किसी नाम से जानते हैं, और ये नामकरण संस्कार 11वें दिन से 100वें दिन के बीच में अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना नाम का व्यक्ति समाज में उसकी कोई पहचान नहीं होती, और नामकरण संस्कार से शिशु की वृद्धि होना और तेजी से वृद्धि होने लगती है। अतः हमें नाम जो सुनने में सरल हो, स्पष्ट हो, मनोहर हो, मंगल सूचक हो और आशीर्वाद युक्त हो, ऐसा रखना चाहिए। मनोविज्ञान एवं अक्षर विज्ञान के जानकारों का ऐसा मानना है कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के स्थूल एवं सूक्ष्म व्यक्तित्व पर गहराई से पड़ता है। अतः शिशु को समय समय पर उसके नाम का भावार्थ बताते रहना चाहिए, और उसके नाम के भावार्थ को बताकर उसको जागरूक करते रहना चाहिए कि तुम्हारे नाम का अर्थ यह है और तुम्हें इसी के जैसा बनना है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पुराने समय में माता पिता, दादी बाबा, बुआ या नानी नाना लोग अपने बच्चों के नाम आदर्श लोगों के नाम पर रखते थे और उनको ऐसी ही कहानियां सुनाते थे। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकलना। यह संस्कार चौथे से छठे माह के मध्य में किया जाता रहा। इस संस्कार के पश्चात ही शिशु को बाहर की दुनिया से अवगत कराया जाता था। कोई भी एक अच्छी तिथि देख ली जाती थी और उसी अच्छी तिथि में ही शिशु को सूर्य के और चंद्र के दर्शन कराए जाते थे। सूर्य और चंद्र ही हैं जो दृश्यमान हैं, और परोक्ष एवं अपरोक्ष दोनों ही रूपों में प्रत्येक मनुष्य का जीवन सूर्य और चंद्र की गति पर निर्भर करता है। बच्चे को जन्म लेते समय या जन्म लेने के पश्चात कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक सूर्य के सामने, सूर्य के प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। इससे उसके नेत्रों की ज्योति पर असर पड़ता है। अतः जब बालक की आंखें और शरीर थोड़ा पुष्ट हो जाए तब हमें बालक का निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। इसके बाद अब क्या होता है कि जब बालक 4 से 6 महीने के बीच का हो जाता है तो उसका शरीर थोड़ा पुष्ट होने लगता है और माता के दूध से उसका पेट नहीं भरता है, उसका शरीर, तो अब कुछ और चीजों की और अन्न की आवश्यकता होती है। अतः अगला जो संस्कार होता है वो है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार सभी जगहों पर किया जाता है। सब जगह का बस एक समय सीमा अलग अलग निर्धारित होती है। कहीं पर 5वें महीने में और कहीं पर यह 6ठे महीने में किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से हमारे सनातन धर्म में हम अन्न को धन्यवाद देते हैं। अन्न को देवता माना गया है। अन्न को धन्यवाद देते हुए हम इस संस्कार के माध्यम से आयु एवं स्वास्थ्य की उत्तमता की कामना करते हैं कि हमारा बच्चा जब अन्न ग्रहण करेगा तो उसका शरीर पुष्ट हो और उसको अच्छी लंबी आयु प्राप्त हो। एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, अर्थात हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं हमारा विचार और हमारा व्यवहार वैसा ही होता चला जाता है। आहार शुद्धो सत्वत्व शुद्ध। अगर हमारा आहार शुद्ध है, हमारा भोजन शुद्ध है, तो हमारा शरीर सत्व गुणों की वृद्धि करता है। हम सात्विक भोजन करते हैं तो हम सात्विक गुणों को पाते हैं। हम तामसिक भोजन करते हैं
तो हमारे अंदर तामसिक गुण आते हैं, तामसिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। हमें समाज को सद्गुण वाली पीढ़ी देनी है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को सात्विक भोजन कराएं। फिर है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार लगभग सभी जगह मनाया जाता है। मुंडन संस्कार के नाम से इसे जानते हैं और इसका पालन लगभग सभी हिंदू धर्म अनुयायियों के यहाँ आज भी किया जाता है। माना जाता है कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो उसके जो केश होते हैं वो अशुद्ध होते हैं, अतः इन केशों को हटाए जाने की परंपरा है। इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखते हैं तो वास्तव में होता क्या है कि इसे मस्तिष्क की पूजा करने वाला संस्कार भी कहा जा सकता है। सिर में ही मस्तिष्क होता है और जब बाल हटाए जाते हैं तो जो अनावश्यक गर्मी होती है, बालक के सिर में जो अनावश्यक गर्मी होती है वो निकल जाती है। अब जब बालक के सिर में बाल नहीं होते हैं तो उसके सिर को विटामिन डी मिलने लगता है और विटामिन डी मिलने से कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं और सिर में खून का संचार अच्छा हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जब बालक के बाल हटा दिए जाते हैं तो हमारे यहाँ माताएं या पुरानी बुजुर्ग महिलाएं वहां पर तेल रखकर लगाती हैं और ऐसा करने से एक फायदा ये होता है कि दांत निकलते समय बच्चे को सिर में दर्द नहीं होता है और जो बच्चे का तालू कांपता रहता है वो कंपन भी बंद हो जाता है। और इस दृष्टि से मुंडन संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। इसके पश्चात हमारा नवा संस्कार है कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण छेदन संस्कार से सभी परिचित हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कर्ण भेदन संस्कार को चातुर्मास में करवाए जाने का विधान है। आरंभ में यह संस्कार बालक और बालिका दोनों को ही कराया जाता था, किंतु आज के समय में हम जब देख रहे हैं तो यह संस्कार सिर्फ बालिकाओं का ही हो रहा है। कहीं कहीं कुछ ही जगहों पर हम बालकों में भी यह संस्कार पा रहे हैं। इस संस्कार को उपनयन संस्कार के पूर्व ही करा लेना चाहिए। कर्ण भेदन से मस्तिष्क में रक्त संचार समुचित रूप से होने लगता है और इसके अलावा एक एक्यूपंक्चर विधि आजकल बहुत प्रचलित है रोगों से बचाव के लिए। तो कर्ण भेदन संस्कार में जब हम कान में कुछ भी आभूषण पहनते हैं तो वो एक्यूपंक्चर का काम करता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ होता है और दोनों भागों को विद्युत प्रभावों से प्रभावशाली बनाने के लिए कर्ण छेदन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब इसके पश्चात जो 10वां संस्कार है वो विद्या आरंभ संस्कार है और विद्या आरंभ संस्कार के महत्व की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रारंभ में विद्या आरंभ संस्कार कई चरणों में किया जाता था। विद्या आरंभ संस्कार में गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, कहीं कहीं पर लेखनी दवात पूजन, कहीं कहीं पर पट्टी पूजन, अक्षर लेखन कि बच्चे से चावल में ओम लिखवाया जाता था। गुरु बच्चे के कान में कोई मंत्र बताते थे या गुरु पूजन आदि किया जाता था। जिस समाज में शिक्षित लोगों की संख्या जितनी अधिक होती है उस समाज में अशांति उतनी ही कम होती है। ज्ञान एवं विद्या के माध्यम से मनुष्य में विवेक का विकास होता है। विवेक हमारी नैतिक चेतना को जागृत करती है। अतः विद्यारंभ संस्कार का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि के साथ साथ व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी बहुत बढ़ जाता है। इसके पश्चात का संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार अभी भी बहुत जगहों पर होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। जनेऊ संस्कार
पहले छोटे में ही कर दिया जाता था, और आज जो प्रचलन हो गया है वो ये है कि विवाह के समय किया जाता है, और कहीं कहीं पर जनेऊ संस्कार अलग ना करके विवाह के समय ही दुर्गा जनेऊ संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जनेऊ संस्कार के समय, पुराने समय में यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब होता था कि बालक को द्विज कहा जाता था, और द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। ऐसी मान्यता है कि इस संस्कार को करने से बच्चे की न केवल आध्यात्मिक अपितु उसकी भौतिक प्रगति भी अच्छी तरह से होने लगती है। समयानुसार इस संस्कार के प्रयोजन में अनेक परिवर्तन हुए हैं। मूलतः शिक्षा ग्रहण करना ही इसका प्रमुख प्रयोजन है कि बच्चे को गुरुकुल भेज दिया गया। इसके पश्चात आता है वेदारंभ संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात बालक को वेदों का अध्ययन, विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास भेजा जाता था। आज भी इस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उच्च आदर्श की स्थापना और वेदों के द्वारा ही हम चिकित्सा संबंधी ज्ञान तक सीखते हैं। इनसे नैतिकता और मानवता सीखने को मिलती है वेदों के माध्यम से, जिसकी आज के समाज में बहुत कमी आती जा रही है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि 7 नवंबर 2003 को यूनेस्को द्वारा वेद पाठ को मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृति घोषित किया गया। मैं युवा बच्चों से एक बात और भी कहना चाहूंगी कि वो समझते हैं कि वेदों का पाठ करना, वेदों को सीखना मतलब पुरानी बातों को सीखना, ऐसा नहीं है। वेदों के जो प्रमुख विषय हैं वो ज्ञान, कर्म, उपासना एवं विज्ञान भी है, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी प्राकृतिक शक्तियां जिनको हम वेदों के माध्यम से ही सीखते हैं। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। केशों को काट दिया जाए। क्योंकि पहले बालक जो है गुरुकुल में रहते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो वहां पर कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। उनके बाल बड़े हो जाते थे, उनकी दाढ़ी आ जाती थी, और समापवर्तन संस्कार के पूर्व उन्हें समाज में रहने के लिए भेजना है, इसलिए उनके बालों को काटा जाता था और उनकी दाढ़ी बना दी जाती थी। उन्हें अपनी जीवन की जो दूसरी पारी है, जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरा करने के लिए तैयार किया जाता था। इसके बाद आता है समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार आजकल के विश्वविद्यालयों में जो दीक्षांत समारोह हो रहे हैं, या फिर हम इसके अतिरिक्त एक नाम उनको और दे सकते हैं, उपाधि संस्कार। पर उस समय बालकों को समापवर्तन संस्कार में कुछ उपदेश दिए जाते थे जो बहुत ही आवश्यक है, और आज के समय में ये उपदेश शिक्षालयों में तो बहुत कम मिल रहे हैं। घरों में बड़े बुजुर्गों के द्वारा ही यह प्राप्त होते हैं, और ये उपदेश होते हैं कि संयम करना सीखो, लेने के स्थान पर देना सीखो, आत्म तत्व को समेटना सीखो, मशीन बनने के स्थान पर मनुष्य बनना सीखो, इंद्रियों में संयम करना सीखो, दया करना सीखो। और अगर इन सभी बातों का बालक अनुकरण कर लेता है तो फिर उसकी समाज में उन्नति होती है। इसके पश्चात आता है विवाह संस्कार, और विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष रूप से उत्तरदायित्व वहन करना। विवाह संस्कार में एक स्त्री और पुरुष वचनों के आधार पर समस्त गृहस्थ जीवन के यापन के हेतु प्रतिबद्ध होते हैं। दाम्पत्य जीवन को एक श्रेष्ठ
आध्यात्मिक साधना का रूप भी दिया गया है। सद्गृहस्थ ही समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होते हैं। कहा जाता है धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले सभी लोग धन्य हैं। जो गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने सभी कर्तव्यों को निभा रहे हैं, उनका बहुत ही अधिक महत्व है, वो सभी धन्य हैं। और उनका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो समाज को एक ऐसी पीढ़ी दे रहे हैं जो कि समाजोपयोगी है। इसके बाद अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। अंत्येष्टि का अर्थ है अंतिम यज्ञ, अर्थात जीवन यज्ञ की अंतिम प्रक्रिया। विभिन्न जाति व धार्मिक मत होते हुए भी सामान्यतः मृत व्यक्ति की दाह क्रिया आदि की जाती है। चूंकि सनातन धर्म के अनुसार हमारा शरीर 5 महाभूत तत्वों से मिलकर बना है, अतः मृत्यु के पश्चात यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम इस शरीर को उन 5 तत्वों को समर्पित कर दें। और यह सत्य भी है कि जब तक अतीत नष्ट नहीं होता तब तक नवीन का प्रारंभ नहीं होता। और ये हमारे 16 संस्कार हैं जिनकी व्याख्या सनातन धर्म में की गई है और आज के समय में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक संस्कार भी हैं जिनका मैं यहाँ पर जिनके विषय में मैं बताना चाहूंगी। और ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक घर संस्कारों की धर्मस्थली है, अतः संस्कारित करने का कार्य हमें अपने घर से ही प्रारंभ करना है। संस्कारों का एक प्रवाह होता है जो कि अनुसरण, स्नेह एवं अनुशासन द्वारा बालक के मस्तिष्क पर छाप छोड़ देता है। आप पुराने समय को पलट कर देखिए, यही कोई आप एक 20 दशक पहले चले जाइए तो लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं तो कम थी, सीमित थी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का मन शांत था, वह सुखी था। और अगर हम आज को देखते हैं तो भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्रत्येक परिवार में अशांति है, प्रत्येक मनुष्य अशांत है। छोटे छोटे बच्चों से आप अपराध देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति अवसाद से ग्रस्त है या मानसिक समस्याओं से ग्रस्त है। और ऐसे में हम दवा और दुआ दोनों का इंतजाम कर देते हैं। चिकित्सक, मनोचिकित्सक से लेकर के हम ज्योतिषी के पास तक दौड़ रहे होते हैं इन समस्याओं को हल करने के लिए। मैं कुछ ऐसे संस्कारों के विषय में बताना चाहूंगी जो सामाजिक संस्कार आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हमें देखकर सीखते हैं तो हमें उन्हें करना भी पड़ेगा। वो संस्कार हैं, सबसे पहले हमें अपने बालक को सिखाना है कि अलौकिक शक्ति में आस्था करना सीखे। हमें अपने बच्चे को ये बताना है कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो इस संसार को चलायमान रखती है। इसके बाद हमें अपने बालक को माता पिता का सम्मान करना, उनके आज्ञा का पालन करना और उनका ध्यान रखना सिखाना होगा। और यह सिखाने के लिए हमें यह सब स्वयं भी करना होगा। इसके अतिरिक्त सत्यनिष्ठा और ईमानदारी सिखानी होगी, सहयोग की भावना सिखानी होगी, भाईचारे की भावना सिखानी होगी, कर्तव्य निष्ठा की भावना सिखानी होगी। क्योंकि आजकल के बच्चों में आप ये देख रहे हैं कि उन्हें कोई भी नहीं सिखाता कि अधिकार चाहिए, पर सारे बच्चे सिर्फ अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य क्या है वो भूल चुके हैं, क्योंकि वो परिवारों में ये देख नहीं रहे हैं। इसका कारण हमारे परिवार हैं।
हमें बच्चों को प्रेम की भावना सिखानी होगी, हमें उनमें सहन शक्ति लानी होगी, उनका चरित्र अच्छा बनाना होगा। और एक बहुत आवश्यक चीज है, वो है बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक सोच। आज के बच्चों में ये चीज नहीं है, वो भी हमें करना होगा। इसके अतिरिक्त हमें बच्चे को अनुशासन सिखाना होगा और यह बताना होगा कि पाप या पुण्य क्या है, अच्छा या बुरा क्या है। आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमें किस उम्र में बच्चे को क्या सिखाना है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, अतः हमें उन्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाना होगा और बड़ों को प्रणाम करना सिखाना होगा। और ये सब हम उन्हें कैसे सिखा सकते हैं? यह सब हम उन्हें तभी सिखा सकते हैं जब हम स्वयं ऐसा करते हैं, जब हम स्वयं अपने माता पिता, उनके माता पिता यदि हैं, हमारा घर परिवार, यदि हम उनका सम्मान करते हैं, हम बच्चों के सामने कभी भी पारिवारिक जनों की बुराई नहीं करते हैं, तभी बच्चा यह सीख पाएगा। खान पान और आहार का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं वो जीवन भर नहीं छूटती हैं। और चूंकि खान पान से ही सोच विचार बनते हैं, अतः हमें इस उम्र में उन्हें सात्विक भोजन की आदत डालनी है। इसके बाद 6 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र में हमें सबसे पहले बच्चे को धर्म, ईश्वर और व्यवहार के बारे में ज्ञान देना होगा। इसके बाद हमें बच्चे में अच्छी और बुरी आदतें, उन्हें यह बताना पड़ेगा कि यह आदतें अच्छी हैं और यह बुरी हैं। देर तक सोना बुरा है और बहुत रात देर तक जागना भी बुरा है। घर का माहौल शुद्ध व शांत एवं खुशहाल रखेंगे, तभी हमारे बच्चे के व्यवहार में खुशहाली होगी, शांति होगी। और हमें अपना व्यवहार व आचरण अच्छा रखना होगा ताकि हमारा बच्चा सही और गलत का फर्क समझ पाए। 11 से 15 वर्ष की आयु में हमें अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चा शिक्षा और ज्ञान के बारे में सजग हो जाता है। हमें उसका रुझान देख करके उसकी ऊर्जा का सही विषय की तरफ लगाना होगा। हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा किस तरह का है, वह क्या सीखना चाहता है, उसमें क्या योग्यताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं और वो क्या करने में सक्षम है। हमें यह बात ध्यान दे करके उसका रुझान उसी तरफ करना होगा, उसकी ऊर्जा को उसी तरफ लगाना होगा। इस उम्र में अभी उसका बालपन बरकरार होता है, इसलिए हमें आदर व स्नेह के वातावरण का ही पालन करना होगा। फिर आयु आती है 17 से 21 वर्ष की। मनोविज्ञान में इस उम्र को तूफान व तनाव की उम्र कहा गया है। अतः सर्वप्रथम हमें यह ध्यान देना होगा कि वह कैसी जीवनचर्या कर रहा है, किस तरह से कपड़े पहन रहा है, उसकी संगति कैसी है। मैं कई बार कक्षा में अपने बच्चों को यह बताती हूँ, अपने छात्रों को यह सिखाती हूँ कि कुछ दिन के लिए ही सही, तुम दिखावे के लिए ही अपने माता पिता को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने शिक्षकों को यह दिखावा करो कि तुम एक आदर्श बच्चे हो और इसके लिए अपने शर्ट के बटन बंद करके रखो। अब आप अपने शिक्षकों की, अपने बड़ों की बात मानो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कई बार जब बच्चे यह दिखावा करते हैं तो यही दिखावा धीरे धीरे एक दिन हमारी आदत बन जाता है। हमें उन्हें जिम्मेदारियां देनी चाहिए, दूसरों की सहायता करना सिखाना चाहिए और हमें उन्हें दूसरों के साथ, बुजुर्गों के साथ रहने की सलाह भी देनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि हमें अपने बच्चों को प्रणाम करना जरूर सिखाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे नमस्ते करते हैं और नमस्ते का जवाब नमस्ते ही मिलता है। इसीलिए बच्चों को आप दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना अवश्य सिखाएं। प्रणाम करने से एक तो
सबसे बड़ी बात कि बच्चा जिसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, सिर झुका के प्रणाम करता है, उससे वह ऊंची आवाज में बात नहीं करता है और प्रणाम के बदले हम उन्हें आशीर्वाद ही देते हैं। अनायास ही हमारे मुंह से निकल जाता है कि खुश रहो। प्रणाम के एक और भी फायदे हैं कि आगे की ओर झुकने से हमारे सिर का रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए लाभकारी होता है और इससे हमारा अहंकार कम हो जाता है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को स्पर्श करता है और हमारा हाथ उनके चरण को, उनके पैरों को स्पर्श करता है और इस तरीके से उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। दुनिया की सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी हुई है। सिर को उत्तरी ध्रुव व पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। गुरुत्व ऊर्जा सदैव उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करके दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित करके अपना चक्र पूरा करती है। तात्पर्य है कि सिर से सकारात्मक ऊर्जा पैरों की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए हमें अपने बच्चों को यह सामाजिक संस्कार सिखाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक बात मैं आप लोगों से और करना चाहूंगी, अभी कुछ थोड़ा समय है, कि हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा और हमें खुद भी यह ध्यान रखना होगा और हमें खुद भी सीखना होगा। जो हमारी आयु वर्ग के लोग हैं उन्हें भी यह सीखना होगा कि हम ऐसा देख रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल में एक पीढ़ी संसार को छोड़कर जाने वाली है। इस पीढ़ी के लोग बिल्कुल ही अलग हैं। रात को जल्दी सोने वाले, सुबह जल्दी जागने वाले, भोर में घूमने निकलने वाले, आंगन और पौधों को पानी देने वाले, देव पूजा के लिए फूल तोड़ने वाले, पूजा अर्चना करने वाले और प्रतिदिन मंदिर जाने वाले लोग, रास्ते में मिलने वालों से बात करने वाले लोग, उनका सुख दुख पूछने वाले लोग। आज के समय में ये नहीं रह गया है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले लोग, बिना पूजा किए अन्न और जल ना ग्रहण करने वाले लोग, उनका अजीब सा संसार है। तीज त्योहार, मेहमान, शिष्टाचार, अन्न धान्य सब्जी भाजी की चिंता, तीर्थ यात्रा की चिंता, रीति रिवाज की चिंता, और ये सारी चीजें सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूमती हैं और ये सारे लोग सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूमते हैं। पुराने फोन पे ही मोहित, फोन नंबर की डायरियां मेंटेन करने वाले लोग, रॉन्ग नंबर से भी बातचीत कर लेते हैं, समाचार पत्र को दिन में 2-3 बार पढ़ लेते हैं, हमेशा एकादशी को याद रखने वाले लोग, अमावस्या और पूर्णमासी को याद रखने वाले लोग, भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले लोग, समाज का डर पालने वाले लोग, ऐसे लोग गर्मियों में अचार पापड़ बनाने वाले, घर का कुटा हुआ मसाला इस्तेमाल करने वाले और हमेशा देसी टमाटर, बैंगन, मेथी, साग भाजी ढूंढने वाले लोग, ये सभी लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो मैं अपने छात्रों से, आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप सब इस तरह के लोगों से संस्कारों को सीख लें। यह संस्कार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कदली शिप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल दीन। हमारे बच्चे या हम जिस तरह की संगति में बैठेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। अच्छी संगति से एक भव ही नहीं, भव भवांतर सुधर जाते हैं और सत्संगति से मनुष्य मनुष्य बन जाता है, मनुष्य जैसा काम करता है और हम अपने संस्कारों को आज भी
जीवित रखते हैं। प्रत्येक बच्चा यूनिक है, अतः बच्चों से बातचीत करिए, उनकी गतिविधियों को देखिए, उनको अपनी गतिविधियों में शामिल करिए, उनके गुणों का प्रोत्साहन करिए। जब घर के बड़े आदर्श के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत होंगे, तब बच्चे का प्रेम बड़ों की तरफ बढ़ेगा और जो दूरियां समाज में आ गई हैं, जो परिवार में दूरियां आ गई हैं, वो दूरियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं तो। मेरे व्याख्यान में आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। सभी सुधीजनों को एक बार पुनः नमन करती हूँ। हो सकता है कि मेरे व्याख्यान में कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, तो मैं उस सभी के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्षमा चाहूँगी। एक बार आप सभी मुझे पुनः, आप सभी का पुनः आभार है। और मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, एक बार प्रयास करिए कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए। माना कि इस समय माता और पिता दोनों ही बहुत व्यस्त हैं, किंतु हमें व्यस्तता के साथ हमें आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को संभालना है, उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं और उसके लिए हमें अपने आचरण पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे यदि हम अपना व्यवहार ठीक रखेंगे। प्रत्येक दिवस में हम अपनी दिनचर्या को ठीक रखेंगे, हम अपनी दिनचर्या में कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो समाज में करणीय ना हो, तो फिर हम अपने बच्चों को, हम अपने समाज को एक अच्छे संस्कार देंगे। मैंने आज के इस वक्तव्य के माध्यम से यह बताना चाहा कि हमारे सनातन धर्म के जो संस्कार थे, जो 16 संस्कार हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्यों आवश्यक हैं, वो प्राचीन समय में भी क्यों किए जा रहे थे और आज भी हमें उनकी क्यों आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मैंने आप सभी से कुछ सामाजिक संस्कारों की भी चर्चा की, जो सामाजिक संस्कार वर्तमान पीढ़ी को चलाने के लिए, वर्तमान पीढ़ी को प्रगति करने के लिए, उन्नति करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि हम इन सभी संस्कारों पर, इन सभी बातों पर ध्यान रखेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समाज को एक बहुत अच्छा वातावरण देकर जाएंगे। ऐसी ही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।